बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी छींके, नज़ला, ज़ुकाम के बारे में। और ये वजह ये होती है नाज़रीन कि आज सर्दियाँ, आजकल का मौसम शुरू हो रहा है और हर बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो ये वजह ये होती है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर जो ताकतवर जरासीम होते हैं और वो जो बाहर के हम जरासीम हमारे पेट में चले जाते हैं खाने के साथ या सांस के साथ हमारे जो पेट में जाते हैं, तो वो हमारे ताकतवर जरासीमों को वो जरासीम कमज़ोर कर देते हैं, जिससे हमें फ़ौरन हमला होता है और हम बहुत जल्द नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, पहले तो आपने जरासीम को, हमें पता नहीं लगता वैसे तो कि हम जरासीम हमारे पेट में जा रहे हैं या सांस के ज़रिए जा रहे हैं, मगर फिर भी आपने एहतियात बहुत करना है। एहतियात इस तरह करना है कि आपने ठंडी चीज़ें नहीं खानी और आपने धूल मिट्टी का काम, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो मुँह पे मास्क लगाइएगा ताकि आपको छींके ना आए। तो दवाई का भी आप इस्तेमाल करें मेरी जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद आपने जो है ये थोड़ा सा अगर एहतियात करेंगे तो इससे जो है आपके नज़ला ज़ुकाम जल्दी नहीं होगा। और बाद बच्चों को सुबह उठते ही बिस्तर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। माँ इतनी परेशान होती हैं, तरह तरह के सिरप पिलाती हैं, उनको इतने परेशान होती हैं कि अब हम बच्चों को क्या दें। ठंड का मौसम आ गया है, अब हम क्या करें बच्चों के लिए, कैसे इनको जो है सर्दी से बचाएं या कैसे इनको हम छींकें, नज़ला ज़ुकाम इनका ठीक करें। हर तरह के सिरप पिलाती हैं, थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है नाज़रीन, फिर उसके बाद वो यही बीमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरा सीज़न सर्दी का होता है और बच्चे जो हैं वो लापरवाही कर जाते हैं। अगर मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, बता रही हूँ, तो वो चीज़ें आप अगर बना कर देंगे बच्चों को तो उनकी जो है छींके, नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उनको जैसे भी आप ठंड में फिरेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी और उनको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैंने आपको जो चीज़ें बताऊँगी वो आप सबसे पहले देख लें कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, चने हैं भुने हुए, ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। तो उसके बाद है नाज़रीन ये मिश्री भी आपको जो है आसानी से मिल जाएगी। जहाँ से आप सौदा सलफ लाते हैं वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी है। और कलवंजी है, इसका इस्तेमाल जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करने से जो है इंसान की जितने भी जिस्म की बीमारियाँ सब ख़त्म होती हैं। और मौत के अलावा कलवंजी में हर बीमारी की इसमें शफ़ा अल्लाह ताला ने रख दी है। तो इसलिए कलवंजी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, रखें हर वक्त कलवंजी का इस्तेमाल, क्योंकि इसके हर बीमारी आपकी दूर होगी। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या लेना है, ये देखें दखनी मिर्च है, इसको भूरी मिर्च भी कहा जाता है। जिस तरह काली मिर्च का नाम है, इस तरह ये देखें इस तरह की ये दखनी मिर्च होगी। इसको भूरी मिर्च भी कहा जाता है, दखनी मिर्च भी कहते हैं। तो ये मिर्च आपने लेनी है नाज़रीन। और आपने कितनी कितनी चीज़ें लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है कलवंजी है, ये आपको अगर आपके पास तेल मिल जाए, अगर आपको कलवंजी का खालिस तेल, तो वो जो छींके ले रहा है बच्चा, उसको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, हटता ही नहीं है, तो वो आपने कलवंजी का तेल बच्चे के नाक में कतरे डालने हैं। वो डालने इस तरीके से हैं कि बाद माएँ परेशान होती हैं हम कतरे कैसे डालें। आप एक ड्रॉप्स ले रहे हैं, घर में कोई जैसे आँख का ड्रॉप्स है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो आप जो है उसको धो लें अच्छी तरह। धोने के बाद आप सुखा के उसके अंदर जो है कलवंजी का तेल डाल कर और बच्चे लिटाए, उसके नाक में कतरे, एक कतरा इधर नथवे में डाल दें, एक इधर डाल दें, दोनों नाक में डालेंगे दोनों तरफ से, तो वो उनकी जो नाक है ना वो खुल जाएगी। उसी बाद आप देखेंगे कि बच्चे खुद कहेगा मेरी नाक में सांस आसानी से आ रहा है। नज़ला ज़ुकाम छींके सुबह को उसको आएंगी ही नहीं। अगर आप रात को बच्चों को कलवंजी का तेल नाक में डालेंगे तो उसको थोड़ी सी जलन तो होगी, मगर फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे आप ये ना कहें कि घबरा जाएं कि जलन हो रही है अब क्या करें, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो सांस लेगा तो उससे जलन ख़त्म होती चली जाएगी। तो वो ये अगर नाक में आप डाल देंगे, बच्चे भी डालें, बड़ों को भी आप डाल सकते हैं, नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। कलवंजी किसी सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। कलवंजी का तेल अगर आप नाक में डालेंगे तो उसको जो है बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, और ये आप सारी सर्दियों में इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनको फ़ायदा ही रहेगा। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने अगर आप कलवंजी का तेल अगर नाक में डालेंगे तो बहुत अच्छा है।
अगर आप कलवंजी का तेल आपको नहीं मिल रहा या आपको परेशानी कर रहा है नाक में डालने से, तो आप क्या करें, कलवंजी को शहद में पाउडर बना के रख लें। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने 1 चम्मच कलवंजी का पाउडर बना हुआ डाल रहे हैं तो उसके अंदर 2 चम्मच आपने डबल करके शहद डाल देना है। शहद बना कर रखें, वो आप बच्चे को जो है 2 टाइम उसको चटाते रहें ताकि उनको जो है फ़ायदा रहे। नज़ला ज़ुकाम को ठंड नहीं लगेगी, उनको ठंड नहीं लगेगी तो उनको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, ये आपने इनका पाउडर बना लेना है और मिश्री का भी आपने पाउडर बना लेना है और दखनी मिर्च का भी आपने पाउडर बना लेना है। इन चीज़ों का आपने पाउडर बना के नाज़रीन रख लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है उनको बच्चों को सुबह निहार मुँह खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, जिनको भी नज़ला ज़ुकाम है उनको आप खिलाएं। 1 चम्मच बना के आप सुबह के टाइम उनको दें ताकि उनको जो है इस बीमारी से निजात मिले। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, गुले बनफ्शा, वो मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं है, मैं आपको दिखाती। गुले बनफ्शा जो है वो बहुत अच्छा है, नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसको निहार मुँह गुले बनफ्शा जो है पानी में 1 चम्मच उबाल कर 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर अगर आप 1 चमचा जो है गुले बनफ्शा का डालकर उबाल लेते हैं तो उसका जो है कावा बन जाएगा। वो आपने जब आधा कप रह जाए, गिलास जब उबालने के लिए रखें तो हल्की आंच पे रखें। जब वो पकने के बाद आधा कप आपका 1 कप रह जाए, आधा पानी जल जाए, तो आपने 1 कप बना के छान के वो बच्चे को उसमें चीनी डाल दें, मिश्री डाल दें उसके अंदर, तो आपने वो मिक्स करके वो आपने मरीज़ को देना है ताकि उसका नज़ला ज़ुकाम छींके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और उसकी बीमारी से निजात मिले। तो नाज़रीन, ये सर्दी का मौसम आते ही आपने ये चीज़ों का ज़रूर आपने जो है बनाना है, इंतज़ाम करना है ताकि बच्चे जो हैं अपना काम कर सके। स्कूल जाने वाले बच्चों को ज़रूर दें आप, ताकि उनकी जो है रास्ते में ठंड का असर होता है वो नहीं होगा। और घर में जो ख़वातीन काम करती हैं वो सर्दी के अंदर जब पानी में काम करती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं, तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मर्दों को भी आप दे सकते हैं, मर्द जो जाते हैं बाइक चलाते हैं सुबह के टाइम, तो उनको भी जब नाक में ठंडी हवा लगती है तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, नज़ला हो जाता है, तो आप उन मर्दों को भी ज़रूर दें ताकि आपकी जो है फैमिली है वो पर सुकून तरीके से सो सके, अपने घर का काम कर सकें। नाज़रीन, इससे जो है बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी दवाई आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि आपको जल्द फ़ायदा हो और आपने सेहतमंद रहें। आप अपने बहुत सारा नाज़रीन इसके साथ ही आपने बहुत सारा ख्याल रखना है अपने घर वालों का, अपना। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और परहेज़ भी मैंने आपको बताया कि आपने जो है वॉक ज़रूर करनी है और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, तो इससे जो है आपको फ़ायदा रहेगा। तो इसके साथ ही जो है अपने मेरे जो वीडियो को जब लाइक करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।